साथियों नमस्कार। साथियों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए दीपावली के दिन एक बड़ी खुशखबरी आ रही। साथियों, इस खुशखबरी की जो खबर है इसको बताने से पहले, आज दीपावली है तो सबसे पहले मैं उन बहादुर लड़ाकू जवानों को मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जो बॉर्डर पे खड़े होके इस देश की रक्षा कर रहे हैं। उनके साथ में ही उनके परिवारों को भी मैं प्रणाम करता हूं, और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके परिवार हैं, मैं उनको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा जो सैनिक परिवार है वो खुशहाल रहे, उनके पास में खूब धन संपत्ति सब कुछ आए, खुशियां आए, उनके जो भी दुख हैं प्रभु उनको दूर करे। और साथ ही साथ में देशवासियों को भी दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, खुशखबरी ये है जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर, और वो खुशखबरी थी कि पिछले महीने 3% जो डीए बढ़ा था उसका एरियर 20 अक्टूबर यानी आज सुबह सुबह खातों में आ गया है सभी के, और आने वाले जो 31 अक्टूबर है उसमें पेंशन भी अपडेट होके आएगी। साथियों, आज जो एरियर क्रेडिट किया गया है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। बहुत सारे जो पूर्व सैनिकों से सोशल मीडिया से खबरें मिल रही हैं कि उनका जो एरियर था वो कम क्रेडिट किया गया, मतलब किसी का 70 रुपये, किसी का 150 रुपये, किसी का 200 रुपया, मतलब जो उसका एरियर बनता था उससे कम किया गया है। और शिकायतें भी धड़ाधड़ पूछ रही हैं, सब ग्रीवेंस कर रहे हैं कि मेरा एरियर ये बन रहा था। साथियों, ये हो क्या रहा है समझ में तो मेरे को भी नहीं आ रहा। अब आप लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि हरियाणा के अंदर जो ग्रामीण बैंक है, जो पंजाब नेशनल से संबंध रखता है, उससे जो पूर्व सैनिक पेंशन ले रहे हैं उसमें से बहुत सारे पूर्व सैनिकों को सितंबर महीने की पेंशन नहीं मिली है, और वो लगातार शिकायतों पे शिकायत कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी सैनिक विधवाएं हैं तो वीर नारियां भी हैं। अब जिसकी 1 महीने पेंशन नहीं आएगी तो उसका घर खर्चा कैसे चलेगा, ये आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हो। पर शिकायतों का निपटारा करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहा। सीधी सी बात में कहूं तो शिकायतें जा रही हैं, रखी रह रही हैं, और सपरस आने के बाद में तो शिकायतों पे शिकायत हो रही हैं, पर सपरस टस से मस नहीं हो रहा, उसकी टीम टस से मस नहीं हो रही। ये दीपावली पे एक बड़ा गिफ्ट और मिला। साथियों, एक चीज और भी देखो कि सपरस सिस्टम क्या है, कि आज जो डीए का एरियर खातों में आया है, अगर किसी भाई का 3 महीने का मान लीजिए राउंड फिगर में भी कुछ 50 से ऊपर जा रहा है, मतलब 720.70, तो 70 हटा के 70 की जगह उसको राउंड फिगर नहीं किया जा रहा है कि उसको सीधा 1 रुपये में तब्दील कर दिया जाए। ये भी खामी है। अब बताओ किस किस खामी को लेके कहां जाएंगे, कहां करेंगे। अब सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है कि सपरस लागू कर दिया, सपरस लागू कर दिया। फिर सपरस के कारण इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। और अगला महीना फिर नवंबर का शुरू होने वाला है जिसमें लाइफ सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। अब फिर आप सहज ही अंदाजा लगाओ, जो पहाड़ों में रहते हैं, जो गांव देहात में रहते हैं, जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो गांव 80-80, 150 किलोमीटर हैं, नेट की भी सुविधा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। अब उनके लाइफ सर्टिफिकेट भी कम से कम 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं जाने में। बैंक में ठीक था क्योंकि हर महीने पेंशन लेने जाते थे तो बैंक कर्मचारी ही बता देता था कि भाई जी आपका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है, आप लाइफ सर्टिफिकेट दो, फार्म भरो।
अब सपरस तो बता नहीं रहा। हाँ, वैसे मैसेज आ रहा है सपरस के अंदर, नीचे एक लाइन लिखी हुई आ रही है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट फलानी डेट को ड्यू। अब वो कितने के फोन में जा रहा है ये भी बड़ी बात है, और कितने को पढ़ना आता है ये उससे भी बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम जो बुजुर्ग पेंशनर हैं अगर हम देखें तो या तो उनके पास में मोबाइल नहीं है, उनके घर वालों के पास में मोबाइल होगा, उसके बच्चे के पास में, पोते के पास में मोबाइल होगा। अब वो भी उसको नहीं बताएगा क्योंकि उसको भी इतना ज्ञान नहीं है। अगर कोई हमारा बुजुर्ग मोबाइल रखता भी होगा तो वो छोटा 1100 वाला रखता होगा जो नोकिया वाला आता है। मतलब कोई भी सिस्टम जब लाया जाता है तो उसमें खामियां होती हैं, पर समय के अनुसार उसमें सुधार भी किए जाते हैं। पर अब मैं देख रहा हूं कि सपरस में तो सुधार तो कोई हो नहीं रहा, पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ। तो साथियों, यही बात थी कि क्रेडिट आया है तो आप उसकी मिठाइयां लाइए और पूरे परिवार में खुशियां बनाइए। फिर मैं आप लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके परिवार में, आपके घर में खुशहाली आए, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, आपकी जो भी दुख तकलीफ है वो प्रभु उनको हटाए। साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल खोजी।